জাল জাল খাম খাম কথা বান্ধিব লাগে জানো পৰা নহয়। आज मैंने बाल भी धोए हैं। हालांकि मौसम बिल्कुल भी नहीं होता, मन बिल्कुल नहीं होता कि बाल धोए जाए। अभी भी आपने देखा कि अभी तक वैसा ही है बाहर का माहौल, और ऐसा ही रहता है यहाँ। बहुत ग्लूमी होता है, एकदम मुंह सूजा हुआ रहता है मेरा ऐसे मौसम में, और बहुत लो पेस में मेरा पूरा दिन बीतता है। तो फ़िलहाल मैं जाती हूँ नाश्ता प्रिपेयर करने के। नाश्ता खा पी के उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करूँ। ये है आज का हमारा नाश्ता, आलू चने की सब्ज़ी, पराठा और थोड़ा सा अचार। और यहाँ पर मैं साथ ही साथ भिगा रही हूँ सोयाबीन की दाल गर्म पानी में लंच के लिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं फ्री हो गई हूँ। थोड़ा सा नाश्ता वगैरह हो गया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, और अब मैं यहाँ पर आलमंड्स के साथ में, बादाम के साथ में कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा बारिश में आपको कैसा लगता रहता है कि आंखें बंद होती रहती हैं, आंखें पलकें हमेशा भारी भारी रहती हैं। वैसा ही कुछ हो रहा है, और होता भी रहता है मुझे, ऑल टाइम ऐसे ही रहता है मेरा। मैं बिल्कुल भी अपने साथ में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ जब इस तरीके की यहाँ बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, पर फिर भी काम तो करना ही है, इसलिए ब्लैक कॉफ़ी रेडी है। ब्लैक कॉफ़ी में मैंने शुगर मिलाई है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मिलाई है, और बादाम खाती रहूँगी साथ में। और अब मैं आप लोगों से बैठ के रिलैक्स होके बात करती हूँ कि ये जो मेरे व्लॉग्स दोबारा से स्टार्ट हुए हैं ये किस बारे में है और किस तरीके से रहेंगे। ये जो व्लॉग्स हैं इनका मेन फोकस रहेगा मेरा वीगन लाइफस्टाइल, या मेरा जो वीगन खाना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों जो हम करते हैं, मैं किस तरीके से उसको मैनेज कर रही हूँ अभी। क्योंकि वीगन्स बहुत कम नंबर में हैं इंडिया के अंदर में, तो ये बहुत लोगों को कठिन लगता है एक वीगन होना। बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं जो वीगन का सिद्धांत है कि हमें अपने मनोरंजन के लिए या अपनी सहूलियत के लिए या अपने स्वाद के लिए हमें जानवरों को प्रताड़ित नहीं करना है, उन्हें मारना काटना नहीं है, उनके साथ में जो गलत व्यवहार है वो नहीं करना है, और जानवरों को भी दर्द होता है और हम उन्हें भी समझें। लेकिन क्योंकि ये चीज़ एकदम नई है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो सोच भी नहीं पाते हैं कि हम किस तरीके से अपने मांस को छोड़ें, मांस खाने की प्रवृत्ति को छोड़ें। और जो वेजिटेरियंस हैं उनसे तो दूध दही छूटता ही नहीं है, और उनके पास ये भी तर्क होता है कि हम तो मांस भी नहीं खाते हैं तो हमारा न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा। इसीलिए मैं ये व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ ताकि कुछ हद तक लोगों को सहारा मिल सके, अगर वो नए हैं और वीगनिज़्म को समझते हैं और उसके लिए सीरियस हैं। जानवरों के ऊपर जितने भी प्रकार की हिंसा मनुष्य के द्वारा हो रही है उसमें वो भागीदार नहीं होना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा कुछ आइडिया मिल सके शुरू करने के लिए।
तो अभी आपने नाश्ते में देखा कि मैंने चने की सब्जी में आलू भी डाला हुआ था, और इसी के साथ साथ मैंने पराठे खाए। पराठे जो खाए हैं वो वीगन घी में बना सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल ऑयल में बना सकते हैं, सरसों के तेल में बना सकते हैं, नहीं तो कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं, या आप जो भी ऑयल प्रेफर करते हो। इसके अलावा बहुत सारी चर्चाएं सुनी है। तो एक चीज़ खासकर कि मेरे आसपास में भी लोग बड़ा इस चीज़ को आश्चर्य मानते हैं कि मैं एक वीगन हूँ, और वो बोलते हैं कि तो आप खाते क्या हो, तो आप खाते क्या हो। इस तरीके से मुझसे लिटरली लोगों ने पूछा है कि क्या खाते हो फिर आप, अगर आप वीगन हो तो दे आर लाइक शॉक्ड। और ये जो वीगनिज्म कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये एक विदेशी कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, और दूध के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं। मैं डेली सब्स्टिट्यूट यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी दूध एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको न्यूट्रिशन लिक्विड के रूप में बहुत सारा मिल जाता है, और आपकी बॉडी को उस फूड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है। तो वीगन मिल्क जो मैं बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाती भी रहूँगी। वैसे सोया मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, पीनट मिल्क है, एंड ऑब्वियसली आलमंड मिल्क है। तो आलमंड तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, तो इसका मुझे मिल्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। दांत जब तक ठीक है तब तक हम सीधे आलमंड खाएंगे, और इसका छिलका भी मैं नहीं उतारती हूँ, छिलके के साथ ही मैं खाती हूँ इसको। ये मैंने रात से भिगा के रखे हुए थे। वैसे मैं ये व्लॉग बहुत पहले स्टार्ट करना चाहती थी, पर मैं चाहती थी कि थोड़ा सा मैं एलिजिबल हो जाऊँ इस बारे में बोलने के लिए। यूं ही मैं आप लोगों को कुछ भी सलाह दूं और ये डाइट से रिलेटेड है वो अच्छा नहीं है। तो मैंने एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स किया और सब्स्टिट्यूट को समझा जाना और सर्टिफिकेट हासिल किया। उसके बाद में अब मैंने ये व्लॉग्स स्टार्ट किए। हालांकि अभी भी इस प्रोसेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सीख रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि यार लाइफ तो चली जाएगी सीखते सीखते ऐसे ही, पर जो मेन काम है कि हम वीगनिज्म को लोगों तक पहुँचाएँ, ये शुद्ध शाकाहार है, इसको समझाएं लोगों को कि ये क्या चीज़ है, ये मेन मकसद है। तो बहुत ज़्यादा मैं चीज़ एंड वीगन पिज़्ज़ा ये सब बनाना सीखूँ एकदम से, तो उसका वेट मैं नहीं कर सकती। और मैंने ये कभी किया भी नहीं है कि मैं वीगन हो गई हूँ तो मैंने सोचा हो कि अब मेरे टेस्ट का क्या होगा, मुझे तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद था उसका क्या होगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा। जब पता चल गया कि मेरी वजह से किसी को नुकसान हो रहा है, वो चीज़ छोड़ी तो छोड़ दी, बस अब वो गई मेरी लाइफ से। अब मुझे, हाँ, आप ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत महान हूँ, क्रेविंग होती है, खुशबू आती है जब, लेकिन आई नो दैट समथिंग इज़ हायर देन दिस। तो कभी भी मैं गिरती नहीं हूँ उन चीज़ों के लिए। और इसके अलावा मेरी स्टडीज़ में क्या क्या चल रहा है और मैं क्या क्या करती हूँ दिन भर में, ये सब हमारे व्लॉग में रहने वाला है। आई होप कि आप लोग पहले की तरह ही मुझे सपोर्ट दोगे। पहले जो मेरी लाइफ थी वो बहुत रिग्रेस थी, मैं अपने आप को बहुत खींच रही थी, लेकिन अब जो मेरी लाइफ है इसमें मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन भीतर से मैं एकदम काम हूँ, शांत हूँ, रिलैक्स हूँ और फोकस्ड हूँ। मुझे पता है कि किस तरीके से प्लान करना है चीज़ों को, किस तरीके से लेके चलना है चीज़ों को। तो उन चीज़ों में मुझे बहुत क्लैरिटी आई है और मैं अपने साथ में बहुत बहुत कंफर्टेबल हूँ अपनी इस लाइफ को लेके। अगर पहले से कंपेयर करूँ, जो पहले मैं व्लॉग्स शेयर करती थी, तो देखते हैं आप लोगों के साथ में कैसा रहता है। तो अभी टाइम हो रहा है 10 और अब मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो मेड है झाड़ू पोछा लगाने के लिए बहुत लेट आती है, 12 बजे तक आती है। तो तब तक मैं पढ़ती हूँ और थोड़ी देर बाद फिर लंच की प्रिपरेशन में स्टार्ट करूँगी। तो आज मैंने निकाल ली है क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी की साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक। ये मैंने बहुत पहले रीड करी थी जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करती थी, तब के बाद में मैंने इन्हें दोबारा रीड नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इनसे ही शुरू करती हूँ और इनको रिवाइज करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ लंच बनाने, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। आप लोगों को मेरा वो रूम तो याद होगा जहाँ पे मैं पढ़ती थी, व्लॉग्स पहले जब बनाती थी, और अब वो रूम किस लिए मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो रूम। पहले मैं, आपको याद होगा कि यहाँ पे मेरी टेबल हुआ करती थी और मैं पढ़ाई करती थी, और अब ये रूम मेरी क्लासेस में कन्वर्ट हो चुका है। पीछे के
कार्डबोर्ड वगैरह को अवॉइड कीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से बच्चों के लिए टेबल है, चेयर्स हैं, और यहाँ पर कल मैंने टेस्ट लिया था तो उनकी कॉपीज़ चेक की हैं, वो यहाँ पर रखी हुई हैं। ये मेरी चेयर है। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के लिए फ्रेंडली बनाने के लिए इस रूम को कलरफुल बनाया है। और ये हमारा बोर्ड है, कल मैंने मैथ्स पढ़ाया था तो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये है, अब ये रूम इस तरीके से कन्वर्टेड हो चुका है। ऑल्दो वाइट वॉश नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कब ट्रांसफ़र हो जाएगा वी डोंट नो, तो इसीलिए ये ऐसा गंदा सा दिख रहा होगा। प्लीज़ ये सब आप अवॉइड करिए। पर द मेन पार्ट इज़ कि मैं यहाँ पे अपनी क्लासेस करती हूँ। क्लासेस की टाइमिंग मेरी कुछ ऐसी होती है, अलग अलग बैच रहते हैं क्योंकि अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो फ्रॉम 3:30 PM टू 6 PM 3 बैच रहते हैं। और उसके बाद में मुझे गैप मिलता है 6 से 7:30 बजे के बीच में। उसमें मैं थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी, अगर बैडमिंटन, हस्बैंड आ गए टाइम से तो बैडमिंटन खेलना, डिनर की प्रिपरेशन करना, वो सब करके रख लेती हूँ। और 7:30 से 8:30 एक बैच और रहता है। तो ये मेरे शाम का रूटीन रहता है, और ये रहता है पूरा का पूरा मंडे से लेके सैटरडे तक। तो ये है मेरा लंच, सोयाबीन और अरहर की दाल, चावल, चटनी, और यहाँ पे ये न्यूट्रेला की ग्रेवी वाली सब्जी है जिसमें कि बादाम वगैरह है, बादाम और काजू है ग्रेवी। सो फ्रेंड्स, लंच के बाद में मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन किया, क्योंकि 9 के बच्चे को पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा रिवाइज करना पड़ता है मैथ्स एंड साइंस कभी कभी, और बाकी को तो मैं पढ़ा लेती हूँ। इतना रिवाइज्ड है ऑलरेडी मेरा, और 2 साल से पढ़ा रही हूँ पिछले, तो दिक्कत नहीं आती है। तो अभी मैं जा रही हूँ, 3:30 बज चुका है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बच्चों को मैं ब्लॉगिंग में शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि मैं टीचर कम काउंसलर की तरह उन लोगों के ऊपर बहुत अटेंशन से काम करती हूँ, और बच्चों का भी अटेंशन मुझे चाहिए होता है। तो अगर मैं ब्लॉगिंग को उसमें इंक्लूड करूँगी और बच्चों को भी इंक्लूड करूँगी उसमें ब्लॉगिंग में, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा उनके लिए और मेरे लिए, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि वही मेरा प्रोफेशन है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ और आफ्टर ट्यूशन्स। तो बच्चे जा चुके हैं, 6 बज गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ अपनी छोटी मोटी भूख को शांत करने के लिए। देव और उसका फ्रेंड भी है यहाँ पे, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हलवा बनाती हूँ। और इसी के साथ साथ मेरे पास में स्वीट पोटैटो है, उन्हें भी मैं साइड बाय साइड बॉईल करने के लिए रख दूँ। आज ये परफेक्टली बॉईल हुए हैं, कल एकदम इनका हलवा बन गया था, पर टुडे दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड है ना, कि अगर आप पूरे साल भर सिर्फ इसको ही खाओ तीनों टाइम, तो भी आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं होने वाली है। ऑल्दो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ तो ये हमेशा मिलता नहीं है, पर जब भी मिलता है मैं कोई मौका नहीं छोड़ती, हमेशा इसको लेके आती हूँ। ये है हमारा प्यारा सा स्वीट सा स्वीट पोटैटो। सो फ्रेंड्स, डिनर हो चुका था, और डिनर के बाद में ये मेरी क्लासेस रहती हैं। आचार्य प्रशांत जी को आप सभी लोग जानते होंगे, गीता सत्र रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिलोसफीज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो ये डेली मेरी क्लासेस रहती है, और बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे होता है। ये लगभग 10 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। थोड़ी बहुत पहले कबीर भजन गाए जाते हैं, दोहे गाए जाते हैं, उसके बाद में आचार्य जी आते हैं। और जिस भी दिन जो सेशन होता है, किसी दिन हम अष्टावक्र गीता पढ़ रहे होते हैं, किसी दिन भगवत गीता पढ़ रहे होते हैं, किसी दिन चाइनीज़ फिलोसफी लाओ त्ज़ू ताओ ते चिंग पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरीके से वो जूम रहती हैं, लाइव सेशंस रहते हैं हमारे डेली। सेशन के साथ साथ हम लोग नोट्स भी बनाते रहते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यहाँ पर अब मैं नोट्स बनाते हुए आपको दिखूँगी।
तो जो भी इम्पोर्टेंट लगता है, ज़रूरी लगता है, उसको नोट डाउन करते रहते हैं अपनी समझ के हिसाब से। और आफ्टर सेशन इन नोट्स को हम लोग ऐप जो है उस पर अपलोड कर देते हैं। और ये सेशन लगभग 12 बजे तक चलते हैं। इसके बाद अगर एक रिफ़्लेक्शन सेशन होता है जिसमें कि हमने आज क्या सीखा, वो अगर हम बताना चाहें तो लगभग 1 बज सकता है, पर वो मैं नहीं कर पा रही हूँ बहुत दिन से। तो इसीलिए 12 बजे तक आजकल ये सेशंस ख़त्म हो जा रहे हैं और कुछ ऐसा ही रहता है मेरा दिन। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। टेक केयर।